दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको पॉलिसी बाजार से अपने टू व्हीलर व्हीकल का जैसे स्कूटी बाइक स्कूटर का इंश्योरेंस घर बैठे ऑनलाइन खुद से करना है। और गाइस इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट टिप भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस करके बहुत बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपनी गाड़ी की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि आईडीवी वैल्यू है ना। तो आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। तो इसके लिए आपको जाना सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा पॉलिसी बाजार वेबसाइट का। क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब आपको ना यहाँ पर बॉक्स नजर आएगा, आपको यहाँ पर अपने गाड़ी का नंबर एंटर करना है और यहाँ पर करेंगे व्यू प्राइसेस पे क्लिक। आपको यहाँ पर दिखेगा कि अलग अलग कंपनी की बहुत सारी जो पॉलिसी है ना अलग अलग कंपनी की वो आपको नजर आएंगे। और याद रखिएगा यहाँ पर आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको हमेशा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं। अभी ये थर्ड पार्टी प्लान दिखा रहा है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, आपको सेलेक्ट करना है कॉम्प्रिहेंसिव। अब गाइस देखिएगा यहाँ पर हमारा मुश्किल से 100 से लेकर 150 रुपए का डिफरेंस है, बट फर्स्ट पार्टी के बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर जैसे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है तो आपको जिस भी कंपनी से आपकी वैल्यू सही लगती है आपको उसको सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर डिजिट कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं कि अभी हमारा जो आईडीवी वैल्यू है गाड़ी का वो 25,018 रुपए लगेगा, यानी कि अगर हमारी गाड़ी टोटल लॉस होती है, अगर चोरी हो जाती है या फिर तो उस कंडीशन में 25,000 रुपए हमें मिलेगा भाई इसकी तरफ से। 1647 रुपए का हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर करेंगे प्राइस के ऊपर क्लिक। और गाइज अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर आ जाएगा, आपकी गाड़ी नंबर आ जाएगा और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, सारे डेटाबेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है एज पर आरसी, यानी कि जो आपकी गाड़ी की आरसी पर नाम है उसी पूरा नाम आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जीमेल आईडी आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा क्योंकि आपने लॉगिन किया होगा, और नहीं दिखेगा तो आप मोबाइल नंबर जीमेल आईडी एंटर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि डू यू रिमेंबर योर प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, अगर आपको याद है पुरानी पॉलिसी की डिटेल अपनी तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं पता है तो आप इसको नो कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर यस किया और यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है, आपकी पॉलिसी पर लिखा रहेगा कब खत्म होने वाली है। आप डेट को सेलेक्ट कर लेना कैलेंडर से। अब हैज व्हीकल ऑनर चेंज इन द लास्ट ईयर, क्या आपकी गाड़ी का ऑनरशिप चेंज हुआ है, आपने किसी को बेची है सेल करी है, तो नहीं करी है आप इसको नो कर देंगे। अगर आपने किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दी है तो आप इसको यस कर लेंगे। तो अभी हमने नो किया। डिड यू मेक ए क्लेम इन द लास्ट ईयर, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि भाई लास्ट टाइम पे आपने क्लेम लिया है पिछले साल में, तो हमने अगर लिया है तो यस करेंगे, नहीं लिया है तो नो करेंगे। तो हमने कोई भी क्लेम नहीं लिया, इसका फायदा हमें मिलेगा अभी आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर जो है एनसीबी डिस्काउंट मिलता है बेसिकली। अब यहाँ पर जो है प्रीवियस पॉलिसी नंबर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपका पॉलिसी कौन सी कंपनी का था पिछले वाला वो आपको दिख जाएगा। व्हाट वाज एनसीबी नो क्लेम बोनस डिस्काउंट कितना होना चाहिए, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 0 लिखा हुआ है फिलहाल। और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट हमें 50% का मिल रहा है क्योंकि काफी टाइम से हम जो है यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 50% को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें भाई 50% का एनसीबी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप साइड पे देखिएगा, अगर आपकी गाड़ी का पहले से आपने जो है आपके पास एक और गाड़ी भी है, आपने पहले से यहाँ पर जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर लिया है तो आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसको लेना जरूरी है एज पर लॉ। ठीक है, तो अगर आपने लिया है, जैसे हमारे केस में क्या है, हमारे पास एक कार भी है तो हमने ऑलरेडी लिया है तो हम इसको नहीं लेंगे फिलहाल। अगर आपने नहीं लिया होगा पहले तो आप इसको किसी ना किसी कंपनी का ले लेना। तो यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, डिजिट का है 451 रुपए का, और यहाँ पर जो है जूरिच कोटक करके कुछ है तो यहाँ पर 353 रुपए का है। इसके अलावा यहाँ पर जो है लिबर्टी जीआई का 380 रुपए का। तो आप जो भी प्लान सुटेबल लगता है आप सेलेक्ट कर लेना, अभी हमें नहीं लेना है फिलहाल। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई 1717 रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी है और 296 रुपए यहाँ पर जो है जीएसटी का लग रहा है। ठीक है, 1943 रुपए का हमें पेमेंट करना होगा। तो पे सिक्योरली पे क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर जो है अलग से थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी इनकी तरफ से मिला है। अब हमारा जो प्राइस हुआ है 1819 रुपए का हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। अब गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड मिलेगा। सबसे पहला है यहाँ पर जो है क्यूआर कोड आपको नजर आएगा। आप चाहे तो क्या करेंगे, जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और इस क्यूआर कोड को आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, अलग अलग मेथड मिल जाते हैं। तो चलिए हम इसी क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन करते हैं। उसके बाद गाइज हमारा पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आपसे कुछ जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, तो आप अपना पता यहाँ पर एंटर कर लेना, सिटी एंटर करना, पिन कोड नंबर, और नॉमिनी आप किसे रखना चाहते हैं अपना, अगर मांगता है तो आप यहाँ पर नॉमिनी अपना एंटर कर लेना है, रिलेशन क्या है और उनकी एज क्या है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब गाइज आपको यहाँ पर एक और डिटेल एंटर करनी होगी। बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना जो है ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर लो ताकि पॉलिसी आपको जीमेल आईडी पर आपका भेज दिया जाए। ठीक है, तो हम अपना जीमेल आईडी को एंटर कर लेंगे और यहाँ पर पूछ रहा है
डू यू हैव अनदर कार और बाइक, अगर आपके पास एक और गाड़ी है तो आप इसको यस कर लेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर अपना कार का बाइक का नंबर भी डाल सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच डू यू ड्राइव एनुअली, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेंगे कि पूरे साल में आप कितना ड्राइव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर गैरेज में आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी रहती है, तो आपकी गाड़ी अगर बाहर रहती है तो आप इसको रोड साइड कर लेंगे, अगर जो है अगर आपकी पार्किंग में रहती है तो आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे हमने रोड साइड कर लिया है उसके बाद करेंगे सबमिट। और गाइज अब देखो यहाँ पर सबमिट करते ही अब आपको यहाँ पर जो है केवाईसी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। केवाईसी करना जरूरी होता है और केवाईसी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नेम विल बी प्रिंटेड ऑन पॉलिसी एज पर केवाईसी डिटेल। केवाईसी जिस नाम से आप करेंगे उसी नाम से यहाँ पर जो है केवाईसी के हिसाब से आपका पॉलिसी प्रिंट होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी गाड़ी की आरसी कॉपी है उस पर नाम देखना है, उसी नाम से आपको केवाईसी करनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले ऑनर का सेलेक्ट करना है जिनके नाम से गाड़ी की आरसी है, और उनका डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा अपलोड करना चाहते हैं। पासपोर्ट है, आधार है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नरेगा कार्ड है, तो हम आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको फ्रंट कॉपी को सिलेक्ट करना है, तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपना फ्रंट कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, इस तरीके से सेव कर देंगे और आपका अपलोड हो जाएगा। दूसरा कॉपी भी आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपके पास जो है आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिलअप कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आपको यहाँ पर नजर आएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। हालांकि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आपके जीमेल आईडी पर भी आपको भेज दिया गया है इनकी तरफ से, और इस तरीके से हमारा पॉलिसी डाउनलोड हो चुका है। अब आप अपनी पॉलिसी को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। गाइस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप कम पैसों में एक बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें और आपकी गाड़ी की वैल्यू भी ज्यादा लगे, आईडीवी वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, तो आप ना एक्को कंपनी से जरूर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। बिकॉज यहाँ पर मैं पिछले 5 साल से एक्को इंश्योरेंस से अपनी पॉलिसी करवा रहा हूं और मैंने एक चीज नोटिस किया गाइस कि एक्को कंपनी अभी फिलहाल जो है पॉलिसी बाजार में लिस्ट ही नहीं है, इन्होंने लिस्ट ही नहीं करवाई है, इसीलिए उनका इंश्योरेंस पॉलिसी कम प्राइस का है। क्योंकि पॉलिसी बाजार अगर लिस्ट करवा लेंगे एक बार एक्को वाले, तो भाई वहां पर उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अलग अलग कंपनी बेसिकली करती क्या है कि पॉलिसी बाजार को कमीशन देती है और कमीशन देने के बाद क्या करती है, उसका पूरा का पूरा भाई लोड हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि हम जब पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएंगे, कहीं ना कहीं कंपनी है हमारे थ्रू ही कमीशन देगी भाई पॉलिसी बाजार को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको एक्को से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और गाइस, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो उसके बाद जो आप अपना वर्चुअल आरसी रखते हैं ना फोन में, जैसे कि आप डिजी लॉकर में रखते हैं, एम परिवहन एप्लीकेशन में रखते हैं, तो 24 से 48 घंटे में जो है आपका वर्चुअल आरसी में आपका इंश्योरेंस अपडेट हो जाता है। बट आपको एक बार उसको रिफ्रेश जरूर करना है। रिफ्रेश कर देंगे आरसी को तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी वहां पर भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके गाइस जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।